हाय नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ कोच कल्पेश देसाई आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप सुबह से शाम बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, बाहर पब्लिक प्लेस में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके साथ आपको बहुत सारी बातें करने की जरूरत पड़ती है और जितने लोगों के साथ हम बात करते हैं वो सारे लोग हमसे प्रभावित हो, हमारी बातों से वो लोग कन्विंस हो जाए और उसके सामने हम एक अच्छी इंप्रेशन बना पाए। आप ऐसा चाहते होंगे तो इसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाना पड़ेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे पावरफुल बना सकते हो। कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है। सबसे पहली जो चीज़ इसमें है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। यस, यू हैव टू यूज योर बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू कम्युनिकेट विद पीपल। आप जितने भी लोगों के साथ सुबह से शाम बात करते हो, जब भी आप कोई भी बात करते हो, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप बात करते हो, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले अपने हाथ का यूज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जब भी आप बात कर रहे हो तब आप अपने हाथ का यूज करो और जब भी कोई भी बात कर रहे हो उसके हिसाब से आप अपने हाथ को मूव करते रहो। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, कुछ लोग जेब में हाथ रख के बात करते रहते हैं लेकिन हाथ का यूज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको हाथ का यूज करना है और अपने हाथ को मूव करते रहना है अपने कंटेंट के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नंबर 1 अपने हाथ का यूज करना है। नंबर 2 आपके फेशियल एक्सप्रेशन। आप कैसे फेशियल, जैसे आप बात कर रहे हो ना वैसे आपके चेहरे के ऊपर आपके एक्सप्रेशन भी चेंज होते रहने चाहिए। आप अगर खुशी की बात करते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर वो हंसी, वो खुशी आनी चाहिए। अगर आप थोड़ा इमोशनल होकर बात करते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर वो इमोशन दिखने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और नंबर 3 है वो है आई कांटेक्ट। यस, जिसके साथ आप बात कर रहे हो उनके साथ आप आई कांटेक्ट बनाए रखिए, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। जितना आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके लोगों के साथ बात करोगे ना, उतने ज्यादा लोग आपसे प्रभावित होंगे, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस और इतना ज्यादा आप ट्रस्ट डेवलप कर पाओगे। तो इसीलिए आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना भी बहुत ही जरूरी है। और नंबर 4 है आपका पोस्चर, हाउ यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द पीपल। आप किस तरीके से लोगों के सामने खड़े रह के या बैठ के बात करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर खड़े खड़े बात कर रहे हो तो आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। आपका पोस्चर स्ट्रेट होना जरूरी है, ऐसे बैंड हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लेजी हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू स्टैंड वेरी स्ट्रेट। ओके, तो आपको बहुत ही स्ट्रेट खड़े रह के आपको लोगों के साथ बात करनी है ताकि आप कॉन्फिडेंट दिखो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करना। नंबर 2 जो आता है वो है आपकी टोनालिटी। आप किस टोन के साथ बात करते हो। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आप बात कर रहे हो अपने टोन में वेरिएशन लाके अगर आप बात करोगे तो अपनी बातों को आप ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बना पाओगे। ओके, तो इसमें टोनालिटी में क्या क्या करना जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है वो है आपकी स्पीड। कितनी स्पीड से आप बात करते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, स्पीड में वेरिएशन लाना भी बहुत ही जरूरी है। जब आप एक नॉर्मल बात कर रहे हो तो एक मीडियम स्पीड से बात कीजिए और जब भी आपको कोई उत्साह से भरी बातें करनी है तो आप स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए और जब इमोशनल बातें करनी है तो आप स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हो। ओके, नंबर 2 है आपकी पिच यानी आपका वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम के ऊपर आप बात करो। देखो, अननेसेसरी चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी बहुत ही स्लो वॉल्यूम पे बात करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल वॉल्यूम के साथ आप बात कीजिए और जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो तब आपको स्पीड के साथ अपने वॉल्यूम को भी बढ़ाना है और जब आप स्पीड कम कर रहे हो तो उनके साथ अपना वॉल्यूम भी आपको कम करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड वॉल्यूम। नंबर 3 पे है पॉज। ओके, कोई भी सेंटेंस आप लोगों के सामने, कोई भी बात आप कर रहे हो तो उसमें ये चीज ध्यान में रखिए कि पॉज लेके आप बात कीजिए। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप 2 प्रकार के पॉज ले सकते हो, शॉर्ट पॉज और लॉन्ग पॉज। शॉर्ट पॉज तो आप सेंटेंस के बीच में कभी भी जब आपकी इच्छा हो तब ले सकते हो और लॉन्ग पॉज आप जब लोगों को हंसाओ, आप लोगों को जब क्वेश्चन पूछो तब आप लॉन्ग पॉज भी ले सकते हो। तो पॉज बहुत ही स्मार्टली लेना जरूरी है लेकिन अननेसेसरी पॉज नहीं आना चाहिए क्योंकि अननेसेसरी पॉज आ गया तो फिलर वर्ड्स आएंगे, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप कंफ्यूज है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए आप पॉज ले रहे हो। तो अगर आपको कॉन्फिडेंट हो, आप ऐसा बताना है तो स्मार्टली पॉज लेना बहुत ही जरूरी है।
उसके बाद है रिदम। रिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी बात कर रहे हो एक रिदम के साथ, एक फ्लो के साथ आप बात करते रहोगे तो सामने वाले को सुनने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो एक रिदमेटिक बात करना बहुत जरूरी है। रिदमेटिक बात करने के लिए फिलर वर्ड्स नहीं आने चाहिए, सेंटेंस के बीच में आपको अटकना नहीं है और सेंटेंस को अधूरा छोड़ना नहीं है। जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हो सेंटेंस को आप कंप्लीट करो ताकि आप रिदमेटिक वे में और एक प्रकार के अच्छे तरीके से फ्लो में आप बात कर रहे हो ऐसा सामने वाले को लगेगा। ठीक है, और फिफ्थ है वो है फोर्स। जोर दे के बोलिए। ठीक है, कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर आपको जोर देने की जरूरत है, ओके, एम्फेसाइज करने की जरूरत है, ऐसी बातों के ऊपर आप थोड़ा भार देके, जोर देके, एम्फेसाइज करके बोलिए कि आपको ये करना ही पड़ेगा, अगर ये करोगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे कोई शब्द आते हैं, ऐसे कोई सेंटेंस आता है जहां पे आपको एम्फेसाइज करके बोलना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है और लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना है तो बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन के ऊपर आप जोर दीजिए और रूटीन में उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। हर रोज जितने भी लोगों के साथ आप बात करते हो ना, आप 15 दिन या 1 महीने तक आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट आपके कम्युनिकेशन में आएगा। फिर आपकी एक पैटर्न बन जाएगी और उस पैटर्न के हिसाब से आप बात करने लगोगे तो बहुत सारे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आप अपने कम्युनिकेशन में बहुत ही पावरफुल बनो और बहुत सारे लोगों को प्रभावित करो, ऐसे मैं शुभकामना देता हूं। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ कोच कल्पेश देसाई को आप जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।